गुड मॉर्निंग स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे ये मैच होने वाला है। सबसे पहले आप जान लें ये हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। कल महात्मा जयंती के चलते हॉलिडे है, मार्केट हॉलिडे है, तो एक लॉन्ग वीकेंड से पहले ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स बेहतर आपको नजर आएंगे। हालांकि कुछ हद तक तो जब हम कल कामकाज कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स यूरोपियन मार्केट्स में मजबूती दिख रही थी। उस लेवल से ऊपर ही जाके अच्छी बात है कि ये मार्केट्स क्लोज हुए। तो अमेरिका में हमने देखा ऑलमोस्ट 1-2% के आसपास का उछाल, यूरोप में 2.5% के आसपास का पॉजिटिव साइड में मोमेंटम देखने को मिला। वजह है कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में कोई बुरी खबरें नहीं, तमाम इक्विटी मार्केट्स बेहतर थे, तो सब एक दूसरे की तर्ज पे बेहतर मोमेंटम दिखा रहे थे। एशिया कल आपको याद होगा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एक और रीजन ये है कि कल मंथ के साथ साथ क्वार्टर की एंडिंग थी, तो काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग या बाजार को संभालने की कोशिश भी थी। हालांकि उसके बावजूद अमेरिकन मार्केट के लिए बीटा क्वार्टर 7% कमजोर, मेरे ख्याल से पिछले 4 सालों में सबसे कमजोर क्वार्टरली परफॉर्मेंस अमेरिका में देखने को मिली है। एशिया लेकिन क्योंकि बेहतर क्यूज हमने पिकअप करें, चीन के मार्केट जाना के आज बंद है, लेकिन चीन से जो डेटा आया है वो भी पॉजिटिव है, इसीलिए आप देख रहे हैं एशिया में अच्छा मोमेंटम है और एशिया भी दर्शा रहा है कि शायद आधे % के आसपास की मजबूती के साथ या उससे ज्यादा की मजबूती के साथ आज शुरुआत होगी। नीरज जी ऐसे में रणनीति क्या होगी? रणनीति एक मिक्स टीम लेके ही चलना चाहिए, जैसे कि लगातार स्ट्रेटजी बनी हुई है। चूंकि लॉन्ग वीकेंड आपने बताया तो उसकी वजह से पोजीशन कोई लेके शायद जाए या हल्की करके जाएगा, ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी होगी। हालांकि चीन बंद रहेगा 7 दिन तक मार्केट वहां का, तो एक राहत हो सकती है, लेकिन फिर भी सेक्टर तो ऐसा लगता है जिस तरीके से लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है उसकी वजह से थोड़ी सी कमजोरी के संकेत रहेंगे। और आईटी कंपनी की तरफ से एक वार्निंग आ रही है, एक तरीके से खतरे घंटी दिख रही है कि मुनाफा उनका कम हो सकता है, दबाव है कारोबार पे। तो मिक्स टीम रखना एक बेटर स्ट्रेटजी आज भी होगी। बिल्कुल से मिला। हालांकि कल छुट्टी न होती तो शायद आज हमें लगता है एक पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन होता। आरबीआई की अनाउंसमेंट के बाद कुछ पॉजिटिव लेग्स, ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सेकंड हाफ में शायद हल्का सा ऊपरी स्तरों से दबाव इंडियन मार्केट्स में देखने को मिले। वैसे भी हमारा मानना है कि टेक्सचर बदला नहीं बाजार का, थोड़ा सा बेस शिफ्ट जरूर हो गया होगा, लेकिन अभी भी सेल ऑन रैलीज का मार्केट है। हालांकि ये रैली शायद कल हमने जैसे हाईलाइट भी किया था 8,000 के आसपास, ज्यादा से ज्यादा 8,050 के आसपास, शायद उन लेवल्स के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली का दबाव या बाजार अटकते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए फोकस खरीदारी पर ही हमारा, कई सारे स्टॉक खरीदारी करने की रणनीति है और कोशिश करें कि दिन के समाप्ति से पहले प्रॉफिट बुकिंग करके जाएं। अगर मुनाफा हो रहा है उन स्टॉक्स में पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके जरूर जाएं। और कुछ चुनिंदा गेंदबाज भी हम अपनी टीम में रख रहे हैं, पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। मेरी शुरुआत कहां से? शुरुआत HCL टेक्नोलॉजीज की तरफ से करेंगे। जैसा कि खबरें लगातार आई कि कंपनी ने वार्निंग दी, चेतावनी दी है कि थोड़ा सा दबाव देख सकता है इस क्वार्टर के नतीजे में, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि एक प्रेशर आप देखने को मिलेगा। याद होगा पिछले क्वार्टर में भी दबाव दिया था और अच्छे खासे स्टॉक में करेक्शन हुआ था। क्लाइंट की तरफ से दिक्कत आ रही है, इंफ्रा की तरफ से दिक्कत आ रही है, कुछ स्लो हो रहे हैं बिजनेसेस, तो एक प्रेशर देखने को मिलेगा। और हमें लगता है कि आज बाजार का मूड आईटी सेक्टर ही खराब करेगा, क्योंकि जिस तरीके की चेतावनी दी है उसका असर आपको दूसरे स्टॉक्स पर भी दिखेगा। तो HCL टेक्नोलॉजीज क्लियर शॉर्ट है और यहाँ पे 955 का लक्ष्य लेते हुए यहाँ पे बेच के चले, 990 पे स्टॉप लॉस रखें। इन्फोसिस में भी हमें लगता है कि चूंकि आईटी सेक्टर पे ही एक तरीके से दबाव देखने को मिलेगा, तो इसमें भी दबाव मिलेगा। और कल ये स्टॉक 2-3% ऊपर गया था, तो बेचने के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट वही होगा जो कल चला है, तो वहां पे ज्यादा मौके होंगे। तो हमें लगता है इन्फोसिस में भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, दबाव रहेगा। 1130 का लक्ष्य बनाइए और बिकवाली करके चलिए, 1170 पर स्टॉप लॉस रखिए। कोशिश हमेशा रहती है पॉजिटिव नोट पे शुरुआत करें, तो खरीदारी के साथ ही शुरुआत होगी। सबसे पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल का काउंटर। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा मेटल्स हमारी टीम में फीचर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग बायसेस के साथ इन काउंटर्स को अप्रोच करें। सेल धीरे धीरे इंचअप भी कर रहा है, यानी कि हल्के हल्के उछाल भी देखने को मिल रहा है। आज हमें लगता है अच्छा खासा उछाल शायद काउंटर डिलीवर करता हुआ नजर आए। एक तो जो दिक्कत थी मेटल कंपनीज के साथ, चाहे वो माइनर्स हो, यूरोप के ग्लेनकोर जैसे, उन सब स्टॉक्स में एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है, तो वो सेंटिमेंट्स कुछ हद तक पॉजिटिव हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डोमेस्टिक मार्केट्स में कंपनियां कह रही हैं कीमतें बढ़ाएंगी, तो एटलीस्ट अगर बहुत ज्यादा डिमांड में ना भी इंप्रूवमेंट हो तो कुछ रियलाइजेशन में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल सकता है। तीसरी अच्छी बात, दिक्कत थी चाइना को लेकर और चाइना का डेटा सपोर्टिव है आज के लिए, इसलिए मुझे लगता है मेटल्स में आज भी कुछ गेन्स स्क्वीज आउट हो सकते हैं। सेल में खरीदारी करके चलें, आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर। दूसरा काउंटर है रेंटन इंडिया। रेंटन इंडिया जो कंपनी है, बिजनेस मॉडल बेहद स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन है आईफोन्स वगैरह का, ब्लैकबेरीज वगैरह का, तो ये कंपनी बेचने का काम करती है। बीच में दिक्कत इसलिए आई थी क्योंकि स्पेस में कंपटीशन आ रहा था, एप्पल ने भी नया डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिया था, तो वो दिक्कत की बातें थी, लेकिन हमें लगता है वो काफी हद तक प्राइस्ड इन है।
ये काउंटर बहुत दिग्गजों को पसंद आता था 130, 135 के लेवल्स पर, लेकिन उसके बाद से स्टॉक करेक्ट हुआ और अब तक वो वापस बाउंस नहीं आया है। हालांकि कंसर्न्स अभी भी वेट कर रही हैं, लेकिन इस प्राइस पे कुछ हद तक ही काउंटर अट्रैक्टिव जरूर हुआ है। अब तो वो आईफोन 6s, हालांकि मैं टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा गीक नहीं हूं, ज्यादा समझता नहीं हूं, लेकिन आईफोन 6s वगैरह शायद इंडिया में भी लॉन्च होना है और दुनिया में सबसे ज्यादा बेचने का रिकॉर्ड बनाया, बहुत तगड़ा रिकॉर्ड। 1 करोड़ 10 लाख। हाँ, उसकी डिस्ट्रीब्यूटर अब ये जल्दी बेचना शुरू करने वाले इंडिया में। तो ये सब खबरें हैं जो पॉजिटिव हो सकती हैं। हमें लगता है इस कंपनी को रडार पे रखें। 114, 115 तक के लेवल तक आज की ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच करने की सलाह, लेकिन निबलिंग यानी हल्की खरीदारी करके इस काउंटर में चले। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। मारुति होगा डिपेंडेबल स्टॉक और खरीदारी की सलाह होगी। स्टॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। जो पिछली गिरावट आई थी तो स्टॉक करीब 4000 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन वहां से आप देखिए बहुत बेहतरीन गेंस दिखाए। इसकी वजह यह है कि लोग मान के चल रहे हैं, तमाम सारे जानकारों का मानना है कि जो नंबर्स आने वाले हैं आज सेल्स फिगर्स वो बेहतर होंगे और खासतौर पर पैसेंजर कार्स में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरे सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि मारुति वैसे भी स्ट्रांग फुटिंग में है, तो इस वजह से इसमें एक पोजिशनल ट्रेड भी ली जा सकती है, खरीदारी करके चलना चाहिए। और आप देखिए आगे फेस्टिव सीजन है तो और ज्यादा बुकिंग्स के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, डिमांड और तेजी से पिकअप होती रहेगी, खासतौर पर पैसेंजर कार्स का। जो न्यू लॉन्चेस हुए हैं उसका भी परफॉर्मेंस इस सेल्स फिगर में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो सेक्टर्स लगता है कि यहाँ पे एक बेहतरीन मौका है आपके लिए आज भी लॉन्ग करने का। हमें लगता है न्यू हाईज की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 4725 का लक्ष्य लेते हुए मारुति सुजुकी में खरीदारी करें। 4570 पे स्टॉप लॉस। अजय कॉर्प वो कंपनी होगी जिसको आज हम फिर से फीचर कर रहे हैं। हमें लगता है अच्छा मोमेंटम काउंटर डिलीवर कर सकता है, इसलिए फिर से रडार पे आता हुआ। एक तो ध्यान रखें आज ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है, हाई बीटा जोन का है, कॉजी रियल एस्टेट प्ले है, तो उसका भरपूर फायदा मिलेगा और इसीलिए डिपेंडेबल के तौर पे इस कंपनी को उतारा है। हमने कल भी आपको हाईलाइट करा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में कुछ हद तक बेहतर मोमेंटम लार्ज कैप से देखने को मिलेगा। यही कल भी प्ले आउट होता हुआ नजर आया था और हमें लगता है आगे भी यही थीम प्ले आउट होती हुई नजर आएगी। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ट्रेडिंग के लिए आज से ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। 2 दिन पहले आपको याद होगा आरबीआई की तरफ से एक सरप्राइज रेट कट आया था। सरप्राइज क्वांटम को लेकर तो बड़ा तगड़ा सरप्राइज था। तब आपने देखा था रियल्टी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक अच्छा उछाल देखने को मिला था। इंटरेस्टिंगली अब तक वो क्वाजी रियल एस्टेट कंपनीज में इतना स्ट्रांग मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। हमें लगता है ऐसी कंपनी जैकॉब जैसी इनमें अब शायद नेक्स्ट लेग में इसका तगड़ा रब ऑफ इफेक्ट ऑफ मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हमें वैसे भी इस जंक्शन पे नजर आता है। इस कंपनी ने बहुत सॉलिड Q1 के नंबर्स दिए थे, मुनाफे में 21% का जंप था। बुक वैल्यू इस कंपनी की ध्यान रखें 127 रुपए की है और स्टॉक बुक वैल्यू से कहीं नीचे, आधे से भी कहीं नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो पहला कंफर्टिंग फैक्टर हमारे लिए स्टॉक के लिहाज से वो है। वैसे भी हम कल परसों से ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं जब से आरबीआई की पॉलिसी आई है, क्योंकि अगला थीम जो प्ले आउट होगा वो क्वार्टरली नंबर्स का है। Q1 में इस कंपनी अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रहे थे, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होपफुल हैं कि Q2 में ये कंपनी फिर से अच्छे नंबर्स डिलीवर करेगी। सिंपल लॉजिक ये है कि इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल अगर आप उसे आसान शब्दों में समझें तो ये कंपनी प्लास्टिक्स टेक्सटाइल्स में है और साथ साथ रियल एस्टेट प्ले है इस कंपनी में। और जिस तरह से मेटल की कीमतें गिरी थी, जिस तरह से कच्चा तेल की कीमतें गिर रही हैं, तो तमाम कंपनीज की क्या हो रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, उसका भरपूर फायदा इन सबको ऑपरेशंस में मिलेगा। इसलिए मैंने मुनाफे का नंबर हाईलाइट करा था Q1 का और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q2 में भी अच्छा खासा मुनाफे में जंप देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स का 73% स्टेक है इस कंपनी में, जो कॉन्फिडेंस देता है इस कंपनी को लेकर। FIs भी मेरे ख्याल से इस कंपनी में 5-6% के आसपास ओन करते हैं। स्टॉक 100 रुपए के लेवल से अचानक करेक्ट हुआ था, 50 के लेवल के आसपास बहुत स्ट्रांग कंसोलिडेशन दिया है। हमें लगता है इवेंचुअली अब इस कंसोलिडेशन मोड के बाद वापस अप मूव्स इसमें देखने को मिलेंगे, तो इस काउंटर को रडार पर रखें। स्मार्ट मूव्स एंटिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट हम मानते हैं कि वापस अच्छे रीसेंट हाइज के आसपास ये काउंटर जल्द मूव कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेडिंग बैलेंस के साथ अप्रोच करें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस करेंगे। मिडिल ऑर्डर में बैंक शेयरों पर फोकस होगा। सेक्टर से ऐसा लगता है कि अगर बाजार जिस तरह के संकेत दिखा रहा है कि थोड़ा तेजी का माहौल रहेगा तो बैंक में तेजी आ सकती है। और कल बैंक एक मात्र सेक्टर था जो परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो आज मुझे लगता है कि उसमें खरीदारी के मौके होंगे। तो SBI, ICICI बैंक और IDB बैंक है, तीनों ही खरीदारी सलाह होगी। वजह इसमें यह कि 3 स्पेसिफिक बैंक इसलिए हमने लिए हैं कि रत्नागिरी गैस और पावर प्रोजेक्ट जो है उसको सरकार पुनर्जीवित करने जा रही है और उसका एक बड़ा फायदा इन तीनों ही मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा लोन
इनका फंसा हुआ है उस प्रोजेक्ट में। तो आईसीआईसीआई बैंक का है 2000 करोड़ के आसपास, और एसबीआई का भी करीब 1700 करोड़ है, वैसे ही आईडीबीआई बैंक का भी 1800-1900 करोड़ के आसपास है। तो ये जो तीनों बैंक है जिनके एक बड़ा चंग, जो बड़ी एसेट उसमें फंसी हुई है, उसके रिवाइवल के संकेत होंगे, वो एक तरीके से बचता हुआ दिखेगा। यही एक्चुअल में बैंक चाहते भी हैं कि जितने फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे उनके लोन बहुत ज्यादा हैं, वो किसी तरीके से रिवाइव हो, रिकवरी दिखे और वो एनपीए के टैग से हट जाए। तो सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि ये तीनों ही बैंक आज रडार पर रहने चाहिए, और इस खबर चलते इन तीनों में स्टॉक तेजी दिखेगी। एसबीआई में 245 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 235 पे स्टॉप लॉस। आईसीआईसीआई बैंक में 281 रुपए का लक्ष्य, 267 पे स्टॉप लॉस, और आईडीबीआई बैंक में 84 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए और 76 रुपए पे स्टॉप लॉस। खरीदारी पर ही फोकस हम भी करेंगे। जेएमसी प्रोजेक्ट्स पहला काउंटर है। ध्यान रखें, हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कुछ ऐसी कंपनीज जहां पे घरेलू संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम डीआईएस कहते हैं, वो लगातार एक्टिव हो रहे हैं। इस कंपनी में इंटरेस्टिंगली ऐसी कुछ प्ले आउट हो रहा है। एफआईआईज ने एग्जिट करा था, उसको भरपाई करी है डीआईएस ने, और इनफैक्ट एक मार्की नेम है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जिसने यहाँ पे एग्रेसिवली 11 लाख शेयर्स के आसपास इस कंपनी खरीदारी करी है। रिसेंट करेक्शन के बाद शायद अच्छे मौके होंगे इस काउंटर में चेक इन करने के, और आज तो खैर न्यूज डेवलपमेंट के चलते ही हमें लगता है अच्छा मूव आ सकता है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, हालांकि बहुत एग्रेसिव टारगेट्स नहीं रखें, क्योंकि आज हम मानते हैं सेकेंड हाफ में अगर प्रेशर आता है तो, लेकिन आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स के लिए अप्रोच करें। यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट, इससे पहले जब रिकमेंड करा था कुछ दिन पहले, तब से अगर आप चार्ट देखेंगे तो लगातार पॉजिटिव साइड में बेहतरीन मोमेंटम में कंपनी डिलीवर कर रही है। जिस तरह से पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ, जिस तरह से ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट को रीसेट करने की, हालात इंप्रूव करने की जो कोशिश कर रही है, हमें लगता है स्टॉक में अभी भी स्ट्रांग मोमेंटम है। पर ध्यान रखें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अच्छा मोमेंटम आ चुका है। मेरे ख्याल से कल भी अकाउंट 5.5% का उछाल दिखा रहा था, तो थोड़ा सा कॉशियसली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन का अप्रोच करें, लेकिन शायद ये अच्छा पॉजिटिव साइड में मोमेंटम डिलीवर कर सकता है। कल्पतरू पावर, हालांकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो बड़ा रेजिलिएंट रहा है। आसान शब्दों में, जब बाजार गिर रहे थे तब भी इस काउंटर में हमने देखा है कोई उस तरह का पैनिक नजर नहीं आया। तो कई टेक्निकल एनालिस्ट के लिहाज से तो अगर चार्ट में स्ट्रेंथ दिख रही तो वैसे ही वो स्टॉक बेहतर है, लेकिन वो ज्यादा समझ में नहीं आता। 700, 750, 800 करोड़ रुपए के आसपास है इस कंपनी ने ऑर्डर भी बैक करा। और इनफैक्ट ये आज का केस नहीं, कल अनाउंसमेंट जो है, लगातार आप देखेंगे इस कंपनी ने इस कमजोर वातावरण में भी ऑर्डर्स बैक करे हैं, और इसीलिए उसी ने स्टॉक को स्ट्रेंथ दी है, क्योंकि विजिबिलिटी इस कंपनी के लिहाज से मार्क्ड एक इंप्रूवमेंट दिखा रही है। 260 तक के लेवल तक यहां पे अप्रोच करें, और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जाते हैं। ग्लोबल स्पिरिट फ्री के तौर पर सेक्टर्स ने चुना, और उनका मानना है कि इस बाजार में ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए जो बहुत ज्यादा दिक्कतों में ना हो, या बहुत ज्यादा न्यूज ड्रिवन नहीं होते, जैसे रेट कट आ गया या रिसेशन, इन सबसे बचे हुए स्टॉक ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आप रडार पर रख के खरीदारी करके चलें, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है। पिछले क्वार्टर में स्टॉक करीब 30-40% तक की रैली दिखा चुका है, और उसकी वजह ये थी कि जिन्होंने नंबर पेश किए थे, जो रिजल्ट दिए थे, उसमें उनके मुनाफे में करीब 61% की ग्रोथ देखने को मिली थी, और 12% इनकी सेल्स बढ़ी थी, बिक्री बढ़ती हुई दिखी थी। तो उस वजह से क्वार्टरली नंबर और रिजल्ट सीजन अब शुरू होने वाला है, आज महीना शुरू हो गया है, तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि ये तिमाही का जो नतीजे होंगे वो भी बहुत बेहतरीन होंगे। ट्रिगर्स भी हैं, चूंकि आमतौर पर देखा जाता है कि ये स्टॉक थोड़ा रिसेशन प्रूफ होते हैं, और जब भी स्टेट इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो लिकर की सेल अचानक से बहुत शॉर्ट अप होती है, और उसी वजह से इसमें हमें लगता है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ग्लोबल स्पिरिट से एक बहुत ही मजबूत स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेलेक्टर्स को, जहाँ पे खरीदारी आपको करनी चाहिए। इनकी तमाम सारी जो डिस्टिलरीज है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, नॉर्दर्न रीजन के तमाम सारे मार्केट्स में इनका कैप्चर है, और जैसे कि आपको मालूम है कि बिहार के इलेक्शन बिल्कुल ऑन द वर्ज शुरू होने वाले हैं, तो ये हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि एक जबरदस्त सेल्स ग्रोथ दिखेगी, जो आपको इसके बाद वाले क्वार्टर्स में दिखेगी, और इस क्वार्टर में भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हमें लगता है कि इसमें एक अच्छी रैली आपके सामने आती हुई दिखेगी, इसीलिए इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। मुझे आशा नहीं होगा कि ये स्टॉक अगले तिमाही के नतीजे तक 100 रुपए से ऊपर का टारगेट दिखाता हुआ दिखे, लेकिन आज के लिए 70-71 रुपए के लक्ष्य लेके आसानी से आप चल सकते हैं। एक्सपेक्ट है कि रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन होंगे और सेल्स भी बूस्ट होती हुई दिखेगी। आशीष, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, या जिसे हम कई लोग पीएफएस के नाम से भी जानते हैं, ये वो कंपनी जिस पर आज हम दाव लगा रहे हैं। ध्यान रखें, एक साउंड सरकारी यानी कि एक पीएसयू कंपनी है, और हमें लगता है एक स्मार्ट बाइंग इस काउंटर में आती हुई नजर आएगी। क्यों?
क्योंकि पिछले 48 घंटे में 2 ऐसे इवेंट्स प्ले आउट हुए जो इस कंपनी के लिए एक गेम चेंजिंग इवेंट्स कहना चाहिए। सबसे पहले सरकार ने जो गैस की कीमतें लोअर करी हैं वो तमाम पावर सेक्टर को बेनिफिट करती हुई नजर आएंगी। और ये जो कंपनी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, ये पावर कंपनीज को क्रेडिट देने का, लोन देने का काम करती है। अगर पावर कंपनीज की हेल्थ इंप्रूव होती है तो आप समझ सकते हैं किस हद तक गुड न्यूज है इस कंपनी के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज से 2 दिन पहले, इसमें लगता है 48 घंटे, राजन साहब ने जो अनाउंसमेंट करा है 50 बेसिस पॉइंट्स, और जो जिस तरह से कमोडेटिव साउंड कर रहे हैं, बहुत बेनिफिशियल है पीएफएस के लिए, क्योंकि इसके कॉस्ट ऑफ फंड्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे, जो अच्छी खबर है। इनफैक्ट आप रिकॉल करें, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, बाकी एनबीएफसीज में एक रैली देखने को मिली थी इसी लॉजिक से पिछले 2 दिनों में। हमें लगता है इस कंपनी के लिए ज्यादा बड़ा पॉजिटिव है और इसको आप रडार पे रखें। इनफैक्ट मार्केट विस्पर्स तो ये भी है, इसीलिए स्टॉक रडार पे था कि कुछ बड़े बाजार के दिग्गज स्टॉक को लगातार एक्यूमुलेट कर रहे हैं। हालांकि वो ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए उनका नाम भी जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कहा जा रहा है बिग चांस इस कंपनी के ट्रांजैक्ट हो सकते हैं। तो उस लिहाज से इस कंपनी के वॉल्यूम, एक्शन, प्राइस मूवमेंट पे आप नजर रखें तो आप समझ सकेंगे कि शायद। वैसे भी इस समय तमाम फंड मैनेजर्स, कहा जा रहा है, उन स्टॉक्स को फोकस कर रहे हैं जो हाई डिविडेंड दे सकते हैं इस वातावरण में, और सरकारी कंपनीज उसमें पहले आती हैं। और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज की इस तरह की हेल्थ है, हमें लगता है ज्यादातर लोग यहाँ पे अब चेक इन करते हुए शायद नजर आए। और जिस तरह से सरकार फोकस कर रही है भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करने की, ग्रोथ की, मेक इन इंडिया की, इस सब का आसान शब्द में मतलब है इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स या पावर प्रोजेक्ट्स पे तगड़ा जोर होगा। इस कंपनी का एनवायरमेंट तो मार्क्ड इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। करेक्शन तगड़ा हुआ था इस काउंटर में, इसलिए और कन्विक्शन आ रहा है इस काउंटर में खरीदारी करने के लिए। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, ध्यान रखें, सरकार के रीसेंट स्टेटमेंट में, कल कल या परसों वो स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि उनको हालात सुधारने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो वैसे भी गेम चेंजिंग हो सकता है स्पेस के लिए, इसलिए मैंने कहा था ये काउंटर हमें बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। आज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इसको रडार पे रखें, शायद यहां पे निबलिंग यानी हल्की खरीदारी करने के भी मौके हैं। छोटा सा ब्रेक, आखिरी के 3 खिलाड़ी उसके बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आखिरी के 3 खिलाड़ी जानने का वक्त, तीनों बिकवाली करने की सलाह। और जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं उसको देखते हुए हमेशा हम बिकवाली करने के इंडिकेशन देते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज, इस ग्रुप के लिए कितनी बड़ी खबर आई थी कल, उसके बावजूद इस स्टॉक में कोई एक्यूमुलेशन नहीं था। इनफैक्ट जो बिल्डअप हो रहा था वो दिखा रहा था कि शायद दबाव देखने को मिल सकता है। लड़ा पे रखें गोदरेज इंडस्ट्रीज को। हेक्सावेयर, ऑब्वियस है ये स्टॉक रीसेंट करेक्शन के बाद संभल नहीं पाया है, कुछ इंचअप करने की कोशिश करिए, लेकिन कन्विक्शन अभी भी नहीं आएगा इसके मोमेंटम को देखकर। और आज अगर आईटी पे दबाव आना है तो ये मिड कैप आईटी कंपनी से दिक्कत की बात हो सकती है। और फाइनली एचडीएफसी, कल भी हमने देखा ये स्टॉक अच्छे मार्केट में ठंडा पड़ता हुआ नजर आया था। वैल्यूएशन का भी शायद डर होगा, पता नहीं, लेकिन एचडीएफसी इंडिकेट कर रहा है कि शायद वीकनेस और भी गिरा सकती है हल्की बहुत। 1180 1185 तक के लेवल्स तक चाहे तो अप्रोच करें। नीरज जी, माइंट्री एक और स्टॉक होगा जहां पे सिलेक्टर्स शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है यहाँ पे भी कमजोरी देखने को मिली, क्योंकि आईटी सेक्टर पे ही आज नेगेटिव नकारात्मक रुझान है। 1485 के लक्ष्य के साथ यहाँ बिकवाली करके चले। टाइटन अगला स्टॉक होगा, यहाँ पे भी सिलेक्टर्स को लगता है बिकवाली करें, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री यहाँ पे भी चेतावनी वाली आ रही कि क्वार्टर अच्छा नहीं होगा, तो नहीं अच्छा नहीं होगा, बिकवाली करें 300 के लक्ष्य। और एलएनटी लेकिन खरीदारी करके चले। खबरें आ रही कि एक बहुत बड़ा डिफेंस ऑर्डर इनको मिलने वाला है, करीब 5-6 हजार करोड़ का, तो सिलेक्टर्स को लगता है उसके स्टॉक आज फोकस में रहेगा। 1500 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले। पूरी टीम पे एक बार नजर डाल लेते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस और माइंट्री, जिस तरीके से एचसीएल की चेतावनी आई उसको देखते हुए इसमें बिकवाली करें, लेकिन मारुति अच्छे नंबर की उम्मीद में खरीदारी करके चले। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक रत्नागिरी पावर रिवाइवल की वजह से इसमें तेजी देखने को मिली, खरीदारी करके चले। ग्लोबल स्पिरिट मंदी प्रूफ स्टॉक है, यहाँ पे खरीदारी करके चले। और एलएनटी में भी एक स्टॉक होगा जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई चाहिए। तो एक तरीके से मिलीजुली टीम आज के लिए होगी। बिल्कुल मिलीजुली टीम हमारी भी है, लेकिन फोकस ज्यादा खरीदारी की तरफ है। सबसे पहले स्टील अथॉरिटी, लगातार हम मेटल्स को लेकर ऑपरेट बुलिश है ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से। आज भी हमें लगता है सेल जैसी कंपनी पर रडार पर रखें। रेडिंगटन रीसेंट करेक्शन के बाद अभी भी अट्रैक्टिव है। हमें लगता है जो आईफोन 6s की बिक्री शुरू होने वाली उससे पहले शायद कुछ खरीदारी के मौके होंगे। जय कॉर्प
हमें लगता है कुछ ऐसी चुनिंदा कंपनीज हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं जिन्होंने ऑफ लेट क्वार्टरली परफॉर्मेंस बेहतर दिए, तो एक्सपेक्टेड है कि Q2 में अच्छे नंबर्स आएंगे। उनमें से एक ये कंपनी है। JMC प्रोजेक्ट्स जिस तरह से बड़े फंड्स चेक इन कर रहे हैं, यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट जो लगातार अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, हमें लगता है अपसाइड अभी भी अच्छे खासे हैं। कलबुर्गी पावर लगातार ऑर्डर्स बैक करता हुआ अभी भी 700-800 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिलने की खबरें हैं, वो शायद स्टॉक को आज अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएं। PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, जिस तरह से दरों में कटौती हुई है, जिस तरह से पावर प्लांट्स को रिवाइव करने के लिए गैस की कीमतें कम की गई हैं, ये सब पॉजिटिव्स हैं इस स्पेस के लिए और खासतौर पर इस कंपनी के लिए। गोदरेज इंडस्ट्रीज, HDFC और हेक्सावेयर, ये तीन ऐसे स्टॉक्स जहां पे हमें लगता है आज हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हो सकती है, फिर दबाव के साथ कामकाज हो सकता है। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी, उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बने रहिए नेटवर्क के साथ। नमस्कार।